मेरा नाम सुरेश कुमार रजक हुआ। मैं मोहदा इंटर कॉलेज में मनोविज्ञान व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। कब से आप इस कॉलेज में हैं? 22 से है। 2022। हाँ, जनवरी। क्या मामला है अभी वर्तमान में आपके मामला साथ? ये है कि संक्षिप्त में बताइए। अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। गाली गलौज करके हटो, तुम द्वारपाल है तो तुम द्वारपाल में रहो। यहाँ का है आया है बाघमारा का विधायक जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और दीपनारायण शर्मा जो सचिव हैं, ये दोनों अपना अपने इस्तीफा दे दे, ऑटोमेटिक कॉलेज का समस्या का समाधान हो जाए। ये सचिव बना है तब से इस कॉलेज को लूटखंड बना के रख दिया है दीपनारायण शर्मा जी। तब से लूटखंड बन गई। इससे पहले मोहदा कॉलेज का स्थापना बहुत दिन पहले हुआ था और इससे पहले जब चल रहा था तो किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा था। और जब से ये बना तब से ही इस तरह का हो रहा है। अभी देखिए इस महिला के साथ, ये महिला काम की 3 साल और उसको निकालने का कारण क्या? अभी देखिए इन लोग को जो बोल रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं कि आपको कोई कारण होगा इसलिए निकाला होगा, आप लोग अनुशासनहीनता। भाई ये महिला क्या अनुशासनहीनता की थी? इसको यही बोल के निकाला गया कि अभी कॉलेज में पैसा नहीं इसलिए आपको निकाल देते हैं, जब कॉलेज में पैसा आ जाएगा फिर आपको बहाल कर देंगे। आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ 24। मैं मोहम्मद राजा। अभी मैं बाघमारा विधानसभा के अंतर्गत पढ़ने वाले मोहदा इंटर महाविद्यालय मोहदा में पहुंचा हूं, जहां पर अपने अधिकार के लिए लोग धरने पर बैठे हुए। जब धरना एक दिवसीय पड़ा और जब धरने से नहीं काम बना तो लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक मैं धरने पर रहूँगा, भूख हड़ताल पर रहूँगा। और मांग क्या था? एक ही मांग, यहाँ भ्रष्टाचार का विरोध करना महंगा पड़ गया। महंगा इसलिए पड़ गया कि जो सच इंसान होता है वो भ्रष्टाचार देखने के लिए मजबूर नहीं हो पाता, और सच के लड़ाई के लिए उसे वो बातों को अपने उठाएं और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। गेटमैन भी को भी बर्खास्त कर दिया गया। वहीं पर आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, यहीं पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। आज 8 तारीख एक दिवसीय धरना था और 9 तारीख से यहाँ भूख हड़ताल हमारा अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ पर पूर्व में रह चुके छात्र नेता से, क्या इसके बारे में पूरी जानकारी मिला। भैया आपको चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार आप सभी को। ये बताएं कि आज वो अपने ये भारत का स्वतंत्र देश है और अपने रोजगार के लिए लोग धरने पर बैठते हैं, इस पर आज यहाँ पर 2 लोग धरने पर बैठे हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए सर, ये इस कॉलेज में कॉलेज का काम होता है शिक्षा देना। एक शिक्षा का मंदिर बोला जाता है, लेकिन इस मंदिर में जब से दीपनारायण शर्मा का अशुभ कदम पड़ा है उस दिन से इस कॉलेज में पढ़ाई का काम तो ठप हो गया। यहाँ उसके जगह में राजनीति हावी हो गया और लूट हावी हो गया। दीपनारायण शर्मा एक भ्रष्ट किस्म का आदमी है। अगर उसको चोर बोला जाए तो ये उसके लिए भी, ये उसके सापेक्ष में ये छोटा वर्ड पड़ जाएगा। ये आदमी 1998 से 2012-14 तक अपने आप को कॉलेज का कर्मी बताता है, और आप मोहदा में जाइए, सैकड़ों आदमी मोहदा में मिल जाएंगे। अभी किसी भी समय जाइए, 1998 से 2012 के बीच पास आउट हजारों सैकड़ों छात्र मिल जाएंगे आपको उस समय का। एक भी कोई बच्चा बोल दे कि दीपनारायण शर्मा हमको पढ़ाया है, और उस समय का 98 का ज्वाइनिंग और 12 या 14 का रिटायरमेंट दिखा के EPF में अपना नाम भेज दिया है। जो इस कॉलेज का स्थापना काल से पढ़ाया है, यहाँ के सैकड़ों हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है, उसका नाम EPF से हटाकर, जो लाभ मिलना चाहिए उसका नाम हटाकर अपना नाम भेज दिया है। इस तरह का 4-5 आदमी का नाम गलत तरीके से EPF में भेजा है, और मनमानी ढंग से एक गलत तरीके से प्रोफेसर का बहाली किया है। जितने टीचर हैं आप देखिएगा कि सब्जेक्ट जो है, जो नियम पूर्वक, जो जैक का नियम है कि आप पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किए हैं या हिस्ट्री में ऑनर्स किए हैं तो आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वही रहेगा, लेकिन इसको भी बदलकर इतना मनमानी ढंग से किया है कि गलत आदमी को भी सब्जेक्ट का प्रोफेसर बना दिया गया है। जो दो लोग बैठे हैं हमारा अनशन के पर, वो क्या चीज़ के लिए बैठे हैं और क्या माने उनकी मांगे हैं वो बताएं विस्तार से। देखिए, कॉलेज में हो रही अनियमितता और को लेके ये लोग आवाज़ उठा रहे थे। एक आवाज़ था कि भाई देखिए, जो
योग्य शिक्षक मैंने प्रिंसिपल बनना चाहिए, प्राचार्य बनना चाहिए। एक खालिदा मैडम है जो नियम पूर्वक है, तो जैक का नियम है कि 12-14 साल का कोई कंडीशन है कि आप प्रोफेसर हैं तभी प्रिंसिपल बनेंगे, लेकिन उनको हटाकर, उनको ना बनाकर एक अयोग्य प्रोफेसर को, जो उस पद का भी योग्य नहीं है, उनको इसलिए बना दिया गया है ताकि लूटने में वो मदद करे उसको। ये जो 2 लोग को हटाया गया है, इसका मांग क्या है वो बताएं। हाँ, वही बता रहे हैं कि वो अयोग्य प्रोफेसर बनाया, प्रिंसिपल बनाया। इन लोगों ने मांग किया था कि योग्य प्रिंसिपल बनाइए आप, और हमारा ईपीएफ का जो मामला है वो सुचारू ढंग से चलने दीजिए, और हम लोग को स्वतंत्र रूप से पढ़ाने दीजिए। हमेशा इन लोग को अपने हिसाब से चलाना चाहता है वो। ये लोग कोई डिसिप्लिन नहीं करता। ये लोग, आप जांच करें, क्लास में जाइएगा, इन लोगों को तरह तरह का टॉर्चर देता है। इनका सब्जेक्ट का स्टूडेंट को भी काट कर दूसरा सब्जेक्ट में डाला जाता है, दबाव देता है कि तुम साइकोलॉजी में मत पढ़ो। जो बच्चा साइकोलॉजी कर चुका है, पढ़ाया है, एडमिशन लिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में उसका नाम हटा दिया जाता है ताकि इसको कभी कारण बताया जाए कि भाई आपका सभी का बच्चा नहीं है तो आप कैसे प्रोफेसर रहिएगा। ये इस सब चीज़ का विरोध ये लोग करने लगा, और विरोध कर उसी उसको इन लोग को फल मिला है। ठीक है, आज भी ये लोग जाके अगर विधायक के यहाँ जाकर सरेंडर कर दे तो ये लोग कल से नौकरी ज्वाइन कर लेगा मेरे हिसाब से। आज जितना बहाली हुआ है, आप अभी पता करिए जितने भी बहाली हुए हैं, और उनका हर लेटर में देखिए अध्यक्ष सब विधायक का आदेशानुसार। कॉलेज को चलाने वाला मुख्य रूप से हेड होता है, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होता है। शासकीय निकाय का मतलब होता है वो लोग देख रेख करें, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि अध्यक्ष ही हावी हो गए हैं, और सिग्नेचरी पर्सन होते हैं अध्यक्ष, उनका लास्ट में सिग्नेचर किया जाता है, लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि राजनीति प्रेरित होकर, मैंने एक कार्यकर्ता, मैंने एक प्रोफेसर आप मत बनिए, एक कार्यकर्ता बन के रहिए तो आपका जीवन ठीक है। यहाँ हम यही मांग करते हैं सर कि सही ढंग से जो कारनामा है सचिव महोदय का, वो ढंग से जांच हो जाए तो वो उनका जीवन, जो बचा हुआ जीवन है, वो काल कोठरी में बीतेगा। इतना कारनामा इनको गिनते गिनते दिन खत्म हो जाएगा, उसका कारनामा खत्म नहीं होने वाला है। झारखंड सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं इसमें? झारखंड सरकार के कई वरीय पदाधिकारी को लिखित दिया गया, लेकिन वो लोग जांच क्या करता है हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है सर, अभी आपको हम बोलेंगे सूरज उगा है तो आप बोलेंगे हाँ उगा है, लेकिन आपको रिपोर्ट में बताया जाता है कि रात है। समझ में नहीं आ रहा है, और आवेदक को जांच में बुलाया नहीं जाता है, और जांच को टाला जाता है। 2 महीना 3 महीना से जांच हो रहा है। मेरा यही मांग है, खास कर देखिए कि वरीय पदाधिकारियों का एक टीम बने दो, क्योंकि यहाँ छोटा मोटा लूट नहीं है सर। यहाँ कई प्रोफेसर जो जीवन लगाए, उनका नाम ईपीएफ में नहीं गया है, और अभी जो काम कर रहे हैं उनको ईपीएफ में इसका नाम, ये लोग सही ढंग से काम करें, इनका लाभ इन लोगों को मिले। ठीक है, कॉलेज में शिक्षण का जो वातावरण है वो वातावरण बनाने में मदद करे, यही हमारा प्रशासन से मांग है। और जो बर्खास्त दोनों जो कर्मी हैं, इन लोगों को तत्काल इन लोगों को नियोजन दिया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम भोला प्रमाणिक, हम कॉलेज के छात्र नेता रह चुके हैं। आपने छात्र नेता का भी बात सुना कि जब अपने अधिकार के लिए मांग की है तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। झारखंड सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि उचित जांच किया जाए। वहीं मैं यहाँ पहुँचा, 2 अमर अनशन में बैठे हुए हैं अपने नियोजन को लेकर, और मैं उसी की बात को जानने के लिए जब हम यहाँ के प्रिंसिपल और सचिव के पास आए तो उनके पक्षों को जानने के लिए, तो देखें कि उनके गेट पर ताला लगा हुआ है, जो यहीं से जा सकते हैं। कई अधिकारी इस पर बैठते हैं, इसी गेट के बाहर कई अधिकारी का भी है आना जाना। और मैं जब पहुंचा उनकी पक्षों को जानने के लिए तो उनके गेट पर ताला पाया। वहीं सचिव का भी कक्षा लिखा हुआ है, मगर ये मीटरा हुआ है, ये तो हम नहीं जानते ये क्यों मीटरा हुआ है। यहाँ भी बाहर के गेटमैन से जब पूछा गया तो बोले हैं कि वो सब चले गए हैं। फिर भी हर बार एक ही कहानी है कि अधिकार के लिए लोग यहाँ अपने धरने पर बैठे हुए हैं, और वहीं पर यहाँ के प्रबंधक, सचिव और कई अधिकारी यहाँ से निकल बने हैं। बने रहिए बागमारा से मोहम्मद राजा के साथ।